लास्ट क्लास में किसका सवाल था, सना का था या तो सोबिया का था? आई थिंक सोबिया का था। तो उनका पूछना ये था कि मैम अगर हमें परसेंटेज में डिस्काउंट देना हो तो हम किस तरह करेंगे। ठीक है, सही। जैसे ये है आईडी है मेरे पास, प्रोडक्ट नेम है, उसकी प्राइस है। अब उस पर आपने डिस्काउंट कितना देना है वो, और उसके बाद फाइनल प्राइस जो है डिस्काउंट के बाद वो कितनी होगी। ठीक है, 1101, 1102। उसके बाद हम ये करेंगे ऑटोफिल। ठीक है, अब प्रोडक्ट है आपके पास लैपटॉप, यूएसबी, एलईडी, एलसीडी, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर और उसके अलावा जो है स्पीकर। ठीक है, अब इसकी प्राइस है मेरे पास 25,000, इसकी है 1500, 60,000, 60,000, 300, 500, 5,000, 4,000, 700। ठीक है, अब ये है मेरे पास सिंपल। ठीक है, अगर आप इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करना चाह रहे हो, सही, तो क्या करोगे, होम पे आ जाओगे। यहाँ आपके पास नंबर्स हैं, सही। इसमें जर्नल है, जर्नल में आता है आपके पास नो स्पेसिफिक फॉर्मेट, मतलब कोई भी फॉर्मेट जो है वो स्पेसिफाई हमने नहीं किया हुआ। ठीक है, अगर नंबर्स चाहिए तो नंबर पे क्लिक करोगे तो ये देखो नंबर में आ गया है हमारे पास। ठीक है, अगर आपको अकाउंटिंग में चाहिए, ठीक है, रुपीज़ में चाहिए आपका डेटा, तो आप अकाउंटिंग सेलेक्ट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी करेंसी में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद है डिस्काउंट। जैसे मैंने इस पर 10% डिस्काउंट देना है, 20% डिस्काउंट देना है, 30% और इस पर 20%। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ ये जो मेरा डेटा है ये मेरे पास परसेंटेज में है, तो सिंपल मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ ग्रुप में गई नंबर वाले, यहाँ देखिए हमारे पास परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज को जैसे क्लिक किया तो ये क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। एक सेकंड, यहाँ सिंपल आप इस पर भी क्लिक करके परसेंटेज में लिख सकते हो। देखो 20% आ जाएगा, 10%, 50%, 34%, 33%, 2%, 7%, 10% और 20%। ये समझ आ गया। सिंपल आपने इसको सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ से क्यों सेलेक्ट किया, नीचे मैं जब भी वैल्यू कोई लिखूँ तो उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, परसेंटेज ही रहेगा। ठीक है, इसलिए मैंने जो है वो परसेंटेज सेलेक्ट किया। अब फाइनल प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मेरे पास एक फॉर्मूला है। अब फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, ये जो प्राइस है ना इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ, 1 माइनस डिस्काउंट के साथ। ठीक है, ये जो है ना डिस्काउंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास। प्राइस या कॉस्ट जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस जो यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस होगी उसके साथ। एंटर किया तो कितना आ गया, अगर इसमें हम 20% डिस्काउंट देते हैं तो 20,000 इसकी जो है वो प्राइस है। ठीक है, इसी तरीके से नीचे हम इसको ड्रैग करेंगे तो सबकी प्राइस क्या है हमारे पास आ गई। अगर मैं यहाँ से वैल्यू चेंज भी करती हूँ 1000 कहते हैं तो अब देखें 20% के बाद इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 800। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको
फाइनल प्राइस निकालनी है डिस्काउंट के साथ तो आप इस तरह निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या है आपके पास, कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दोगे ब्रैकेट ओपन 1 माइनस डिस्काउंट प्राइस के साथ। और अगर आपने 20 प्लस बढ़ाना है, ठीक है, ऐड परसेंटेज, ठीक है, अगर इस प्राइस में 20% और ऐड करना है तो आप क्या करोगे, इक्वल टू ये प्राइस आ जाएगी मल्टीप्लाई 1 प्लस 20%, ठीक है। इसकी प्राइस में 20% क्या हो जाएगा, प्लस होके वैल्यू आ जाएगी, सही। ये 1000 का था, 20% और इंक्रीज हुआ तो कितने हो गए, 1200 हो, ठीक है। अगर आप इसको जो है वो अकाउंटिंग में चेंज करना चाह रहे हो तो यहाँ आप अकाउंटिंग में चेंज कर सकते हो, सही। यहाँ तक कोई सवाल? अगर आपको डिस्काउंट निकालना होता है, माइनस करनी होती है तो 1 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। और अगर आपको प्लस करना होगा, 20% ऐड करना है, टैक्स वगैरह के लिए यूज़ हो सकता है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस और वो जो है जितने परसेंट ऐड करना होगा। तो भी आप क्लियर है आपको? ठीक है। अगर मुझे ये जो टेबल है, ये टैक्स है ना, टेबल तो नहीं है, ये टैक्स है। फॉर्मूला 1 प्लस करने का मतलब है कि इस प्राइस में जो है इसको हमने प्लस कर देना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है मैथ्स का, ये आई थिंक सो, और वो उसके लिए जो है वो माइनस कर रहे होते हैं। अगर मुझे ये जो है यहाँ से इसमें डिलीट कर देती हूँ, इस टेक्स्ट को मुझे टेबल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, सिंपल इसको सेलेक्ट करूँगी, फॉर्मेट एज टेबल करूँगी और जिस फॉर्मेट में मुझे चाहिए उसमें मैं इसको कन्वर्ट करती हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, मुझे जो है यहाँ से बॉर्डर नहीं अप्लाई करने पड़े, सिंपल मेरा टेक्स्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, टेबल में कन्वर्ट हो गया। अगर आपको अपना टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट करना है तो सिंपल क्या करना है, इसको सेलेक्ट करके आपने आना है फॉर्मेट एज टेबल, यहाँ से डिफरेंट फॉर्मेटिंग है, आप वो अप्लाई कर सकते हो। ओके किया, देखो ये टेबल में कन्वर्ट हो गई। और अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना हुआ हो, जैसे मैं चाह रही हूँ ये दो हैं, होम में आके तो ये क्या है मेरे पास, ये चार्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। लैपटॉप के प्राइस ज़्यादा है, यूएसबी के कम है, एलईडी के ज़्यादा है, एलसीडी के ज़्यादा है, माउस की इसकी सबकी कम है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, प्राइस के हिसाब से मेरे पास चार्ट आ गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ वैल्यूज़ को चेंज करती हूँ तो अब देखें माउस की प्राइस क्या हो गई, बढ़ गई। अपना डेटा अगर आपको चार्ट में शो करवाना है तो सिंपल आप उसको कन्वर्ट करके चार्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब मैंने क्या, रेट और प्रोडक्ट इन दोनों के कंपैरिजन पे एक चार्ट बनाया हुआ है, ठीक है। ये पहले भी करवाया है, दोबारा बताया है। अब इसके अलावा जो है, अगर आपको इस पर प्रोटेक्ट करनी है अपनी शीट तो आप क्या करोगे, फाइल पे आओगे, फाइल पे आने के बाद आपने सेव एज करना है। सेव एज करने के बाद आपने इसकी लोकेशन देनी है। अब लोकेशन देने के बाद आपने आना है टूल्स पर, टूल्स में आके जर्नल ऑप्शंस, पासवर्ड मैंने लगाया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5,
अब रीड ओनली रिकमेंडेड, अगर इसका आपको बैकअप भी चाहिए तो ऑलवेज क्रिएट बैकअप पे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। और रीड ओनली रिकमेंडेड मतलब कि सिर्फ जो है क्या कर सकता है यूज़र, फाइल को सिर्फ रीड कर सकता है, उसमें जो है वो चेंजिंग नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको चेक कर सकते हो, नहीं तो ओके कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 अगेन आपने दिया और ओके करके 1 2 3 4 5 ओके, ठीक है। अब मैंने कर दी फाइल, कहाँ सेव करनी है, मैंने इसको डेस्कटॉप पे कर दिया, ठीक है। सेव कर दी, यहाँ से मैंने इसको क्लोज किया, ये रही मेरे पास बुक 1। इसको जब मैंने ओपन किया तो ये देखें ओपन नहीं हो रही, ठीक है। क्या आ रहा है, book1.xlsx इज़ प्रोटेक्टेड। अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड देती हूँ 3 4 5 6 और ओके करती हूँ तो क्या हो रहा है, द पासवर्ड इज अप्लाइड इज़ नॉट करेक्ट, वेरीफाई द कैप्स लॉक कीज ऑफ और श्योर द यूज करेक्ट कैपिटलाइजेशन, ओके कर दिया। तो ये फाइल ओपन नहीं करके दे रहा मुझे। अगेन अब मैं सही पासवर्ड अप्लाई करूँगी तो क्या हो जाएगा, फाइल ओपन हो जाएगी। 1 2 3 4 5 ओके किया, 1 2 3 4 5 तो फाइल क्या हो गई मेरे पास, ओपन हो गई, ठीक है। और अगर आपको पासवर्ड रिमूव करना है तो सिंपल आप फाइल पे जाओगे, यहाँ देखिए प्रोटेक्ट वर्कबुक, इसका मतलब है कि पासवर्ड इस पर लगा हुआ है, तभी ये चीज़ जो है वो हाईलाइट हो रही है। सेव एज पे आने के बाद डेस्कटॉप की लोकेशन दी, टूल्स पे गए, जर्नल ऑप्शन, और यहाँ सिंपल आपने इसको रिमूव कर देना, ठीक है, और ओके कर देना। ओके करके सेव किया, यस किया, तो अब अगर मैं इसको ओपन करूँगी तो ये क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा रीड ओनली वाला ऑप्शन देख लेते हैं। डेस्कटॉप टूल्स पे है, सॉरी, जर्नल ऑप्शन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 मैंने किया रीड ओनली रिकमेंडेड, ओके किया, 1 2 3 4 5 ओके किया, 1 2 3 4 5 ओके, और इसको मैंने कर दिया सेव, कहाँ, डेस्कटॉप पे, ठीक है। और सेव किया मैंने, रिप्लेस कर दिया यस। और अब अगर मैं इसको क्लोज करूँगी, दोबारा ओपन करती हूँ, अब भी देखो क्या है, ये फाइल प्रोटेक्टेड और पासवर्ड मांग रहा है हमसे, 1 2 3 4 5 अब ये क्या करें, द ऑथर वुड लाइक टू ओपन बुक एज रीड ओनली अनलेस यू नीड टू मेक चेंजेस, ओपन एज रीड ओनली। अब मैंने क्या किया था, अगर कोई पासवर्ड करेक्ट अप्लाई कर भी देता है ना, ठीक है, जैसे पासवर्ड लीक हो जाता है ना, तो अगर ये लीक हो भी जाता है तो क्या होगा, इसमें कोई चेंजेस आप नहीं कर सकते, क्या है, सिर्फ रीड ओनली है। और मैंने इसको बोल दिया यस, तो अब क्या है, मैं इसमें कोई चेंजिंग कर सकती हूँ, बिल्कुल हो रही, क्योंकि ऑथर अगर करेक्ट पासवर्ड देगा तो चेंजिंग हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती, ठीक है। रीड ओनली वर्कबुक है। अगर मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करती हूँ, अच्छा ये देखें अब क्या हो रहा है, मैंने चेंजिंग तो कर दी, लेकिन मैं इसको क्या कर सकती हूँ, नहीं सेव कर सकती। वी कांट सेव बिकॉज द फाइल इज़ रीड ओनली, ठीक है। इसमें चेंजिंग आप कर सकते हो, लेकिन उस चेंजिंग के साथ इसको आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है। आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो। अब देखो ओके बोलोगे तो अब आपको जो है वो डिफरेंट लोकेशन में ये फाइल सेव करनी होगी। आप यही वाली फाइल जो है ना, इसको मॉडिफाई करके सेव नहीं कर सकते, क्लियर है। रीड ओनली का मतलब क्या होता है, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हो। अगर मैंने कहा कि मैं उसी फाइल में जाके चेंजिंग करूं और चेंजिंग करके दोबारा वही फाइल सेव कर दूं, ठीक है, उसकी कॉपी ना बना, सही, तो क्या होगा, ऐसा नहीं होगा।
मुझे फिर ये जो फ़ाइल है ये अलग से अलग लोकेशन में और अलग नाम से सेव करनी पड़ेगी। उसी फाइल को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकती क्योंकि वो क्या थी, रीड ओनली पे थी। सही, तो इस तरह आपकी फ़ाइल जो है वो सिक्योर रहेगी। इसके अलावा जो है एक और ट्रिक है, आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट शायद एक्सेस की भी हुई होगी, एक्सेल के टिप्स और ट्रिक्स वाली। अच्छा, अगर मैं चाह रही हूँ, मैं जो हूँ अब एक और शीट ले लेते हैं हम, कंट्रोल एंड इस फाइल को मैं यहाँ से कर दूँगी क्लोज, बंद से। अच्छा, हम जब भी कोई चीज़ जो है सेलेक्ट कर रहे होते थे तो हमें पूरी रेंज खुद ही सेलेक्ट करनी होती थी, ठीक है। जैसे ये एक शीट है मेरे पास, सही। अब मुझे क्या करना होता था, इसको ऐसे ऐसे करके सेलेक्ट करना होता था। अगर ये बहुत सारी फाइल है तो क्या मैं इसको ऐसे ऐसे सेलेक्ट करती जाऊँगी, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि एक ही लाइन में लिखूँ और मेरी जितनी भी रेंज है वो खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाए, तो ऐसा क्या होगा? क्या एक्सेल में ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल पॉसिबल है। तो आपने करना क्या है, मतलब कि रेंज को हाईलाइट करना है। कंट्रोल ए करूँगी, कंट्रोल ए, तो ये तो सारा का सारा सेलेक्ट हो गया ना। लेकिन अगर मेरा डेटा जो है, ये अब देखो डेटा मेरा कहाँ से 1 से कहाँ तक है, 16 तक है, ठीक है। 1 से 16 रो तक है ना, तो मुझे सिर्फ ये स्पेसिफिक ही सेलेक्ट करना है, ठीक है। कंट्रोल ए से क्या होगा, आपकी पूरी की पूरी इंटायर शीट सेलेक्ट हो जाएगी। मुझे सिर्फ एक जो है रेंज सेलेक्ट करनी है, हाईलाइट करना है उस रेंज को। तो मैं क्या करूँगी, जैसे मुझे यहाँ से करना है, ठीक है। मैंने इस पर सेलेक्ट किया और मैंने F5 को प्रेस कर दिया, फंक्शन की। F5 को प्रेस करने के बाद मेरे पास एक विंडो जो है वो ओपन हो गई, गो टू वाली, ठीक है। अब ये गो टू वाली हमारे पास वर्ड पे भी होता था कि हमें जहाँ जाना होता था हम वो पेज नंबर या वो रेफरेंस दे देते थे, सही। अब मुझे यहाँ जो है वो रेफरेंस देना पड़ेगा लास्ट कॉलम नेम का। अब मेरे पास यहाँ लास्ट कॉलम कौन सा है, डी है, तो मैंने लिख दिया डी, ठीक है। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, रो लिखनी पड़ेगी कि कहाँ कौन सी रो तक हमें जाना है। तो मुझे 16 रो तक जाना है, मैंने लिखा 16। अब डायरेक्ट मैं ओके नहीं करूँगी, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट की को होल्ड करके ओके करना है। तो अब देखो क्या हो गया, वो 16 रो तक सेलेक्ट हो गया, सही। क्या किया मैंने, सिंपल सेल पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद F5 की फंक्शन की को प्रेस किया। फंक्शन की को प्रेस करने के बाद यहाँ जो भी नाम होगा उसको हटा देंगे हम, और हटा के हम क्या करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है, जो हमें चाहिए होगा। जैसे मुझे चाहिए डी, अब अगर मैं चाह रही हूँ मुझे जो है वो जे तक जाना है, तो मैंने जे लिखा, ठीक है। और मुझे रोल नंबर 20 तक जाना है, ठीक है, 20 लिख दिया। और मैंने शिफ्ट को होल्ड करते हुए ओके को प्रेस किया। अब देखो जे 20 तक जो है वो मुझे ले आया, सही। अब देखो जे क्या है, अब ये नहीं समझ सकते कि एन तक गया हुआ। जे जो है ना, ये एक पूरा जो सेल है ये मर्ज हुआ हुआ है, ठीक है। इस वजह से जो है सिलेक्शन इस तरह हो गया, इस सेल के ऊपर, इस सेल को जो है वो मैंने मर्ज किया हुआ है, इस वजह से जो है सिलेक्शन इस तरह हो गया, सही। अगेन एक दफ़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट किया, F5 को प्रेस किया, कॉलम नंबर डी से लेकर 17 रो तक जाना है, तो शिफ्ट और ओके किया, तो देखें डी 17 तक वो हमें सेलेक्ट करके हाईलाइट करके उसने दे दिया। समझ आ गई? अब इसके अलावा एक और चीज़ है, कंट्रोल एन करके मैंने न्यू किया, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ
कि अगर मेरे सिस्टम पे, मेरे लैपटॉप पे कोई और आके एक्सेल पे काम करता है तो वो काम ना कर सके, ठीक है, वो जो भी टाइप करे वो शो ना हो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या हुआ? OBS स्टूडियो। हेलो, आवाज़ क्लियर है? अब आवाज़ क्लियर है? अच्छा, मैं कहना ये चाह रही थी कि मैं चाह रही हूँ कि मेरे सिस्टम पे कोई और आके काम करे, ठीक है, तो जब वो एक्सेल ओपन करे ना, तो वो जो भी टेक्स्ट लिखे, जैसे अब मैं टेक्स्ट लिख रही हूँ, ये शो हो रहा है ना, तो वो जब आके ये टेक्स्ट लिखे तो उसको शो ना हो, मतलब वो कोई काम ही ना कर सके इस पर, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब वो कैसे होता है? आपने सबसे पहले क्या करना है, इस शीट को, इंटायर शीट को सेलेक्ट कर देना है। सिंपल यहाँ हम क्लिक करके क्या करते हैं, पूरी शीट जो है वो सेलेक्ट करते हैं, सही। अब उसके बाद हम करेंगे राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद हमने करना है फॉर्मेट सेल। फॉर्मेट सेल में आने के बाद कहाँ जाएंगे हम, कस्टम पे। कस्टम में आने के बाद यहाँ आपने टाइप करना है, क्या टाइप करना है आपने, 3 बार सेमी कॉलन, ठीक है, एल के बराबर में जो आपके पास की होती है ना सेमी कॉलन की, 3 बार आपने देना है सेमी कॉलन और ओके कर देना है, ओके, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ कोई टेक्स्ट लिख रही हूँ तो वो देखें वो क्या हो रहा है, गायब हो रहा है, मतलब कि वो सेव हो ही नहीं रहा, और ये क्या हो गया, देखा? अब इसको, ये क्या हो गया, टेक्स्ट आपका हाइड हो गया, ठीक है। अब इसको अनहाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हमने दोबारा से शीट को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आए फॉर्मेट सेल में, और यहाँ से आपने सेमी कॉलन को हटा देना है और ओके कर देना है। अब ये देखें जो टाइप किया था मैंने वो अपीयर हो चुका है, ठीक है। अगर किसी को इस ट्रिक का नहीं पता होगा तो वो तो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई मैं तो काम कर रहा हूँ तो काम हो क्यों नहीं रहा। असल में क्या हो जाता है, टेक्स्ट हाइड हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेट सेल में आएंगे, कस्टम में आएंगे, कस्टम में आने के बाद यहाँ हमने क्या करना है, 3 बार सेमी कॉलन देना है और ओके कर देना है, ठीक है। तो ये देखें कोई भी टेक्स्ट जो है वो शो नहीं हो रहा। तो इसको हम दोबारा फॉर्मेट कर देते हैं, फॉर्मेट सेल, कस्टम में आने के बाद यहाँ से मैंने इसको रिमूव किया और ओके कर दिया, तो टेक्स्ट मेरे पास शो हो गया। और इसको जो है सिंपल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की भी होती है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल टी करेंगे और ओके करेंगे तो ये टेबल में कन्वर्ट हो जाए। यहाँ तक कोई सवाल है? टेबल वाला मैंने आपको अभी बताया था,
एक तो मैंने बताया था कि इसको आप सेलेक्ट करके आप फॉर्मेट एज टेबल कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यहाँ भी नहीं जाना चाह रहे, आप कीबोर्ड पे रहते हुए काम करना चाह रहे हो, आपने इसको सेलेक्ट किया और कीबोर्ड से आपने किया Ctrl+T, ठीक है, और ओके कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, आपका कन्वर्ट हो जाएगा टेबल में, टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। Ctrl+Z करेंगे तो दोबारा जो है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, Ctrl+Y करके दोबारा से रीडू हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, एक और चीज़, फॉर्मेट पेंटर को आप कितनी दफ़ा यूज़ कर सकते हो? Ctrl+T, जी। अब जैसे यहाँ मैंने लिखा सुपीरियर एकेडमी, ये तो टेबल में जा रहा है, Ctrl+N करके न्यू शीट ले ली मैंने। और मैंने यहाँ इसको थोड़ा सा जूम किया, यहाँ लिखा मैंने सुपीरियर एकेडमी, ये एकेडमी की स्पेलिंग गलत होगी, ठीक है। और नीचे लिखा मैंने नेवल कॉलोनी, यहाँ लिखा कराची, ठीक है। अब अगर मैं फॉर्मेट पेंटर यूज़ करती हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इस पर एक फॉर्मेटिंग अप्लाई की, इसको कर दिया मैंने येलो और इसको फ़ॉन्ट कर दिया मैंने रेड, ठीक है। अब मैं चाह रही हूँ यही फॉर्मेट पेंटर जो है, इसको क्लिक करके मैंने यहाँ किया तो ये इस पर अप्लाई होगा। अब ये क्या हुआ, मुझे दोबारा से फॉर्मेट पेंटर पे जाना पड़ेगा, ऐसा होगा बार बार। मैं चाह रही हूँ मैंने एक ही दफ़ा सेलेक्ट किया और मैं बार बार जो है वो अप्लाई करती रहूँ, तो क्या ऐसा हो सकता है? शायद मैंने बताया भी था, अगर याद हो तो। किसी को याद है? नहीं मालूम। अच्छा देखें क्या होता है हमारे पास, इसको मैं कर ये एक ही दफ़ा है ना, अगर मैं और ठीक है, इसको सेलेक्ट किया, इस पर ये फॉर्मेटिंग अप्लाई की, ठीक है। अब क्या करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद यहाँ भी अप्लाई किया। अब देखो, अब वो कर्सर जो है वो गया नहीं, जो ब्रश था इसके साथ, अब आपने यहाँ पे इसको अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, यहाँ भी अप्लाई किया, ठीक है। जितनी मर्ज़ी बार आप चाहो आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आपको बार बार यहाँ नहीं जाना पड़ेगा, डबल क्लिक करेंगे तो, अगर सिंगल क्लिक करोगे तो एक ही दफ़ा यूज़ होगा। क्लियर? फॉर्मेट पेंटर पे आपने कर देना है डबल क्लिक, डबल क्लिक करोगे तो आप जितनी दफ़ा चाहो उसको अप्लाई कर सकते हो, जी। और उसके अलावा जो है ये टेक्स्ट का है, यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज अगर चाहिए तो देखें टेक्स्ट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाएगा, वर्टिकल टेक्स्ट चाहिए तो ये देखें वर्टिकल आ जाएगा, ये डाउन हो जाएगा। यहाँ से आप जो है वो टेक्स्ट की पोजीशन को चेंज कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से अपनी मर्ज़ी से भी आप जो है फिल करना है, ओके करना है, तो ये देखें इस तरीके से जिस तरह आपको जो आपकी नीड होगी आप उसके हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है।
ये समझ आ गया कि हम टेक्स्ट की डायरेक्शन किस तरह चेंज करते हैं। यहाँ से अगर आपको क्या कहते हैं लैंग्वेज चेंज करनी है तो यहाँ से आप लैंग्वेज चेंज करोगे। ये परसेंटेज के लिए है, ये अकाउंटिंग के लिए है, वही जो नंबर चाहिए थे हमें, ठीक है। ये कस्टम में दे जाएगा, ये आपको अकाउंटिंग में दे जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कस्टम में कोमा है, करेंसी है, और ये आ गया हमारे पास अकाउंटिंग में। इंसर्ट करना है, कोई रो इंसर्ट करनी है, सेल इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, फॉर्मेट करना है, तो ये हम हर शीट में तकरीबन यूज़ कर ही रहे होते हैं, ठीक है। अगर क्लियर करनी है, क्लियर फॉर्मेट करना है तो क्लियर फॉर्मेट हो जाएगा, अगर क्लियर ऑल करना है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिल में आ जाओ। फिल क्या करना है, फिल अप, इस नीचे वाला सेल में जो भी लिखा हुआ है उसको ऊपर भी फिल करना है तो फिल अप हो जाएगा, और फिल लेफ़्ट करना है तो लेफ़्ट की तरफ चला जाएगा। फिल लेफ़्ट में कुछ है ही नहीं, अप आ जाएगा आपके पास, ठीक है। जस्टिफाई करना है तो ये देखें टैक्स क्या हो गया आपके पास, जस्टिफाई हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, ठीक है। फ्लैश फिल क्या करता है, इसको रहने दें, और मैंने कर दिया यहाँ से क्लियर कमेंट्स करने हैं, क्लियर कंटेंट करना है तो क्लियर कंटेंट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाती बात सॉर्ट एंड फिल्टर की। डेटा को सॉर्ट करना हो या फिल्टर करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ एक शीट ओपन की, शीट नंबर 23, सही है। अब क्या करना है मुझे, इसको फ़िल्टर करना है, तो सिंपल मैं यहाँ आऊँगी, फ़िल्टर करूँगी तो ये क्या हो गया, फ़िल्टर हो गया, ठीक है। अब अगर मज़ीद आप यहाँ कोई वैल्यू वगैरह देखते हो, 7, 9, ठीक है, तो अगर आप था मतलब थे पहिना क्लास होगी खबर नहीं। हाँ तो मैं बात कर रही थी फ़िल्टर की, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, अगर आप फ़िल्टर करना चाह रहे हो, आप चाह रहे हो सारी चीज़ें आपको शो हों तो सब पे सेलेक्ट ऑल कर लोगे, ठीक है। अगर नहीं आपको स्पेसिफिक एक रिकॉर्ड शो कराना है तो आप सिर्फ उसको चेक करोगे और ओके करोगे तो सिर्फ आपके पास 7 वाले का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फ़िल्टर कर रहे होते हैं। तो ये अगर 5 किया तो 7 और 5 दोनों का डेटा जो है वो मेरे पास शो होगा, ठीक है। और सेलेक्ट ऑल करोगे तो सबका रिकॉर्ड जो है वो शो होगा आपके पास।
क्लियर है? और सॉर्ट का तो आपको पता है, अगर आपको सॉर्ट करना हो A to Z सॉर्ट करना है और सॉर्ट किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, डेटा सॉर्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें नहीं होगा। इसमें क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आपके पास जो है वो इसके साथ 2 और कॉलम्स हैं। यहाँ से मैंने ये नाम जो है कॉपी किए, Ctrl+C, Ctrl+N, न्यू शीट ली, Ctrl+V पेस्ट कर दिया। अब मैं चाह रही हूँ मैं इनको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखूँ A to Z के हिसाब से, ठीक है, सॉर्ट करके। तो क्या करूँगी मैं इसको, ये हो जाएगा सॉर्ट A to Z। तो देखें अल्फ़ाबेट में जो नाम पहले आता है तो वो पहले आ जाएगा और उसके बाद जो है वो बाद में आते जाएंगे, ठीक है, ABC के हिसाब से। रिपीट कर दूँ, ये देखो मेरे पास क्या है, देखो L M फिर U फिर K आगे पीछे, ठीक है। मैं चाह रही हूँ इसको मैं सॉर्ट कर दूँ A to Z, ठीक है। तो सिंपल हम इसको सेलेक्ट करके सॉर्ट में आएंगे। सॉर्ट A to Z किया तो पहले जो है ABC में जो पहले लेटर पहले आ रहा है उसके वर्ड पहले आएंगे, फिर उसके बाद जो है वो बाद में आएंगे, ठीक है। जैसे K है, फिर L है, फिर M है, U, इस तरीके से, ठीक है। और अगर आपको Z to E सॉर्ट करना है तो ये रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, सही। अब तक जब हम स्टूडेंट रिकॉर्ड वगैरह बना रहे थे तो हम सॉर्टिंग पे ध्यान नहीं दे रहे थे, सही। हम सिर्फ सिंपल रैंडमली नाम लिख रहे थे। तो अगर फिल्टर वाला दोबारा बता दूँ, फिल्टर वाले के लिए कॉपी शीट लिखी हुई है, ये देखो ये फ़िल्टर नहीं हुआ हुआ। अगर मुझे इसको फ़िल्टर करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, यहाँ आऊँगी और फ़िल्टर कर दिया मैंने, ठीक है। अब फ़िल्टर से क्या होता है कि अगर आपको कोई स्पेसिफिक रिकॉर्ड शो करवाना होता है तो आप यहाँ से सिर्फ उसी को शो करवा सकते हो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सेलेक्ट ऑल लिखा हुआ है ना, अब मैंने सेलेक्ट ऑल को हटा के सिर्फ 5 पे चेक किया तो मेरे पास सिर्फ 5 के रिकॉर्ड आएंगे, ठीक है। और अगर मैंने सिर्फ 7 को और 5 को शो कराया, चेक किया तो ओके किया तो 5 और 7 वाले रिकॉर्ड आएंगे। इसके लिए आप वो शीट भी बना सकते हो अगर आपके पास स्टूडेंट है डिफरेंट डिपार्ट के, ठीक है। अगर आपको सिर्फ CS वाले स्टूडेंट जो है वो शो करने हैं, ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसको फ़िल्टर कर दोगे और फिल्टर में जाके CS वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको चेक करोगे और ओके करोगे तो आपके पास CS वालों का रिकॉर्ड आएगा, क्लियर है। अगर आपके पास मेडिकल और इंजीनियरिंग की फील्ड है, मिक्स करके आपने लिखा हुआ है, आपको मेडिकल अलग करना है, इंजीनियरिंग अलग करनी है, तो उसके लिए भी आप फिल्टर कर सकते हो अपने डेटा को, क्लियर है। तो आपके पास क्या होगा, रिकॉर्ड सेपरेट हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा। इसके अलावा एक और शीट भी इसकी बन सकती है। मैम अगर हमने फिल्टर नहीं किया होगा और हम वैसे ही हमारी शीट है और सर्च पे जाएंगे और उस पर लिखेंगे तो फिर डेटा सही नहीं आता। क्या लिखेंगे हम, मतलब हमारे पास शीट है और शीट को ही अगर हम मतलब फिल्टर किए बगैर हम किसी एक रिकॉर्ड को सर्च करें तो वो तो फिल्टर फिर किए बगैर फॉर्मूले हो के हिसाब सकता से है भी ऐसा? हम कर सकते हैं ना, फॉर्मूला यूज़ करके भी लुकअप का फॉर्मूला वगैरह यूज़ कर सकते हैं हम। और अगर आप इस तरह करोगे तो इस तरह ज़्यादा आसान है। सिर्फ आप सिंपल एक जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ से फ़िल्टर करोगे तो आपके पास चीज़ें आ जाएंगी और आप जो है यहाँ से चेक करके वो रिकॉर्ड निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ शॉर्टकट्स थे जो आपके साथ मैंने शेयर किए। इसके अलावा भी और बहुत सारे हैं, लेकिन अगर 365 ऑफिस हो जाता है, क्योंकि एक्स लुकअप जो है वो बहुत ज़रूरी है आज के दौर में सीखने के लिए, ठीक है। क्योंकि वी लुकअप में हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस यूज़ करनी पड़ जाती हैं, पैरर की, कॉलम्स की,
सही। तो एक्स लुकअप में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो बहुत पावरफुल फार्मूला है। अगर तो वो हो जाता है, मैं सर से पूछती हूँ, अगर उनके पास कोई है क्रैक ऐप वगैरह तो जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं होता तो फिर सिंपल थ्योरी बता सकती हूँ, उसके लिए फिर आपको 365 परचेज करना पड़ेगा, तभी आप उस पर काम कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कोई सवाल वगैरह है तो आप लोग पूछ लो, और कल के टेस्ट के लिए सर से पूछ के मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगी। मैम टेस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे एमसीक्यूज होंगे या असाइनमेंट वगैरह की तरह देंगे? ये सर कल के टेस्ट में क्या क्या आ सकता है? हेलो बच्चे पूछ रहे हैं कल के टेस्ट में क्या क्या आ सकता है। सर कह रहे हैं कल के टेस्ट में मैं खुद आऊँगा, खुद ही बताऊँगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, वीलुकअप पे ध्यान देना, वीलुकअप देख लेना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग देख लेना, और ये परसेंटेज वगैरह जो है ये चीज़ें देख लेना, टेस्ट पास हो जाएगा। मैंने तकरीबन सारे फार्मूलाज करवाए हैं एक्स लुकअप के अलावा। लाखों फार्मूलाज मैंने नहीं कराए। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। एक मिनट, सर कुछ कह रहे हैं, क्या कहना? सही से। अच्छा, ऐसे होगा कि कल कोई भी 3 फार्मूलाज जो हैं सर लिखेंगे, ठीक है, वीलुकअप का हो गया या वीलुकअप के साथ कॉलम्स हो गए, मतलब कोई भी एक फार्मूला लिखेंगे और बोलेंगे कि भाई इसका यूज़ जो है इसके अकॉर्डिंग कोई भी शीट बनाओ अपने हिसाब से। ठीक है, शीट बनाने का नहीं बोलेंगे, सिर्फ फार्मूला बता देंगे, इस फार्मूले का यूज़ कहाँ हो सकता है, किस तरह हो सकता है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है। कल सब ने क्लास जो है वो अपने अपने लैपटॉप से ज्वाइन करनी है, ठीक है, क्योंकि आपने अपनी स्क्रीन पे काम करना है, हम यहाँ से देखेंगे। समझ में आई बात? कोई भी 3 फार्मूलाज होंगे, उनमें से कोई 2 करने होंगे शायद। जैसे मैं यहाँ फार्मूला बता रही होती हूँ ना, फिर उसके हिसाब से जो है वो आप लोगों को 2-3 शीट करवाती हूँ और बताती हूँ कि यहाँ यहाँ यूज़ हो सकता है। मैम उसके लिए शीट्स भी रेडी होनी चाहिए ना आपके पास, मतलब हमारे पास। तो शीट तो बस दिमाग में आ जाती है, आपको अब इतनी प्रैक्टिस होगी कि भाई सम का फार्मूला कहाँ यूज़ होगा, एवरेज कहाँ यूज़ होगा। तो बस वो एक दफ़ा जो है ओके। लेक्चर्स देख लेना, बाकी शीट्स जो हैं वो 5 रिकॉर्ड्स एंटर कर देना, कोई इतनी लंबा चौड़ा नहीं होगा। ठीक है, ओके। और कोई सवाल? चलिए ठीक है, अगर आप लोगों के सवालात नहीं हैं फिर मैं क्लास को एंड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।